नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव है कि कम होने का नाम ही नहीं लेता। दोनों ओर से जंगी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों देशों के बीच में तनाव यहां पर चरम पर नजर आता है, जिसे कम करने के लिए लगातार वार्ताओं का दौर चल रहा है, जिसका अभी तक नतीजा सामने नहीं आया, या ये कहा जाए कि अभी तक जो भी बैठकें हुई वो एक तरह से बेनतीजा ही रही। इन सब के बीच में अफगानिस्तान की ओर से एक बयान सामने आया, जिसमें पाकिस्तान डर के साए में है। गीदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान भी अब खौफजदा है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा ने तालिबान सरकार को कहा है कि वो पाकिस्तान की मांगों के आगे घुटने ना टेके। उन्होंने अफगान नेताओं से यह भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ वही वादा करें जिसे पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि हिबतुल्ला अखुंदजादा ने क्या कहा, मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को एक तरह से चिताते हुए नजर आए। पाकिस्तान के आगे नहीं झुकेगा अफगानिस्तान, ये कहा है। पाकिस्तान के हर वार पर बड़ा पलटवार अफगानिस्तान की तरफ से किया जाएगा, और ये भी स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान जो भी हुक्म दे उसके आगे नहीं झुकने वाले हैं। और पाकिस्तान के साथ में ईमानदारी से ही चर्चा होनी चाहिए, ये बात भी उनकी तरफ से स्पष्ट तौर से कही गई। पाकिस्तान के साथ में शांति वार्ता के लिए इस्तांबुल रवाना होने से पहले अफगान तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने भी उनके समूह की सर्वोच्च नेता शेख हिबतुल्ला अखुंदजादा के साथ में एक लंबी बैठक हुई थी, और इस बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने हिबतुल्ला को पिछले दौर की वार्ताओं के विवरण से एक तरह से अवगत करवाया था। हिबतुल्ला अखुंदजादा ने इस बात पर जोर दिया है कि भविष्य में जो होने वाली तमाम वार्ताएं हैं, सभी वार्ताएं ईमानदारी से होनी चाहिए, और सिर्फ वही प्रतिबद्धताएं व्यक्त की जानी चाहिए जिन्हें वास्तव में पूरा किया जा सके, क्योंकि ये कहा जाए अफगानिस्तान बखूबी जानता है पाकिस्तान की फितरत को। कहता कुछ है, करता कुछ है। अब अखुंदजादा ने जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अपनी शर्तें थोपने की स्थिति में नहीं है। अखुंदजादा के इस बयान के बाद में ये जरूर माना जा रहा है कि तालिबान अब अपना रुख और भी ज्यादा सख्त कर सकता है, जिसका अंदेशा पाकिस्तान को भी बखूबी है, और यही वजह है कि पाकिस्तान अब खौफजदा है। और भाई हो भी क्यों ना, पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि जिस तालिबान के सामने सुपर पावर अमेरिका नहीं टिक पाया, जिस तालिबान को खुद पाकिस्तान और आईएसआई ने पाला पोसा बड़ा किया, उसे सींचा, उसे बनाया, वही अब तालिबान जो है उसको आंखें दिखा रहा है। उस अमेरिका की भी अगर बात की जाए तो जो खुद को सुपर पावर कहता है, वो भी तालिबान के आगे नहीं टिका। अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका को वापस जाना पड़ा। आखिर उसके सामने पाकिस्तान की क्या मिसाल? और अगर तनाव यूं ही बना रहा तो दोनों देशों में युद्ध की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आपको ये भी मैं बता दूं कि पाकिस्तान ने कल एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हमला किया। ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं, कई बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि तालिबान ने तुर्की में चल रहे शांति वार्ता की बात करते हुए जवाबी कार्रवाई नहीं करने की बात कही, लेकिन उसके बाद में भी एक बड़े युद्ध की तस्वीर नजर आई। पाकिस्तान में खौफ का आलम है, ये कहा जाता है। उसे तालिबान की ओर से बड़े हमले की आशंका सता रही है। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी भारत के ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की आशंका से भी अब खौफजदा है, और यहाँ पर भी एक अलग तस्वीर बनते हुए जरूर नजर आती है। और करेंगे चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान चर्चा के लिए पाकिस्तान से ही खुद हमारे साथ में जुड़े हुसैन जावेद, पाकिस्तान से पत्रकार हैं। हुसैन जावेद, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आपसे सबसे पहले मैं समझना चाह रही हूँ कि एक तरफ बातचीत होती है, दूसरी तरफ फायरिंग हो जाती है, शेलिंग हो जाती है, आखिर ये क्या दिक्कत हो रही है? और दूसरी तरफ यहाँ पर अब तो ट्रस्ट इशू साफ तौर से नजर आते हैं। आप देखिए मैम, जी जी प्लीज बोलिए। जी जी, आपको आवाज साफ आ रही? हाँ जी, बोलिए बोलिए हुसैन जावेद हेलो, जी। हाँ जी, ओके जी। अच्छा, मैं ये कहूंगा, एक जो आपने अपना पूरा इंट्रो दिया ना, उसमें भी ये चीज है, और ये बात सच्ची है कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारे जिस तरह के ताल्लुकात जा रहे हैं वो इतने अच्छे तो नहीं जा रहे। ये सबको पता है, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 3 साल से है। क्योंकि हम उनसे एक ही मांग आज तक करते आए, और अभी भी जो टॉक्स इस्तांबुल के अंदर हो रही हैं, जो कल वापस स्टार्ट हुई है, उसमें भी हमारी एक ही मतलब उनसे डिमांड ही एक ही है
कि टीटीपी को जो आपने अपने हाथ से हेवंस दिए हैं और वहां से ये ट्रेन होके हमारे इलाके में आते हैं और यहाँ के आतंक फैलाते हैं, हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं, हमारे अवाम के ऊपर अटैक करते हैं, ये हमें कबूल नहीं है। इसके अलावा किसी और एजेंडे के ऊपर बात ही नहीं हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ और कि ये जो अभी अफगानिस्तान टॉक्स है, किस ये एजेंडे पे बात कर रहा है? अफगानिस्तान इस वक्त इतना कंफ्यूज है कि जो वो चाह रहे हैं, वो कुछ भी चाह रहे हैं, वो लिख के हमें दे नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है कि लिख दिया तो काम खराब हो जाएगा उनके लिए। तो ये उनकी कंफ्यूजन की हालत ही है, जबकि हम कह रहे हैं कि हमें आपसे रिटर्न किस्म की जमानत चाहिए ताकि ऐसे इसके बाद ना हो। तो वो इस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के शिकार है। खुद अफगानिस्तान के अंदर जो उनकी हुकूमत है, जो काबुल हुकूमत है, आपको पता है उनका एक सेक्ट जो होता है वो काबुल में होता है और एक कंधार में होता है, तो उनके बीच में भी तालमेल बिल्कुल भी नहीं है और उन पे प्रेशर बहुत है। जी। कतर ने उन पे मतलब जो कतर है उसने इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है, तुर्की ने डाला है कि आपको कोई ना कोई बात यहाँ पे तय करना होगी, क्योंकि ये जंग की हालत आपके इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा, देखें आपने कहा कि अफगानिस्तान ने तो अमेरिका से भी लोहा लिया है, इन्होंने रूस को भी नाको चले चबवाए हैं। पता नहीं, मैं इस बात को समझ नहीं सका कि इंडियन मीडिया इस बात को अब आपको समझना चाहिए। हम कोई वहां जाके कब्जा नहीं करना चाह रहे ना, हमारी कोई ऐसे एम्स है कि हमने काबुल को अपने कब्जे में कर लेना है। नहीं, तो हमारी मुझे जो एक बात बताइए, फिर काफी अगर ऐसी कोई मंशा नहीं है तो कल भी कंधार के एक इलाके में बड़ी शेलिंग, बड़ी गोलीबारी हुई है, ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं। अगर जी ऐसा जी कुछ भी बिल्कुल। नहीं, एक तरफ शांति वार्ता चल रही है तुर्की में और दूसरी तरफ इस तरह से हमले होते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि शांति वार्ता चल रही है, मैं कहूंगा कि सिर्फ टॉक्स चल रही हैं अभी। उसमें टॉक्स इसलिए हो रही है ताकि थोड़ी शांति है, अभी शांति नहीं आई है। शांति का पहली जिक्र बात ही तो नहीं ये हो है। रहा है क्या? ये तो बड़ी बात हो जी जाती है। चलिए। उसके लिए कोशिश है, लेकिन ठीक अभी है। उसका वो माहौल नहीं बना है। और एक और बात ये कि ये आप बिल्कुल काबुल हुकूमत का जो नैरेटिव है, आपने वो यहाँ पर बयान किया कि हमने वहां पे फायरिंग की, उनको हमने इतना नुकसान दिया। हमारी जो इस पे स्टैंडिंग है वो बड़ी सिंपल है कि जो हमारा बलूचिस्तान का इलाका है चमन, वह वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है। वहां से अफगान हदूद ने मतलब वहां से हमारी ओर फायरिंग हुई है और हमने उसका जवाब दिया, तो हम बिल्कुल वहां पर भी अपना ठीक है। रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है। मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़ चुके हैं, जल्दी से मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी इस दौरान रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल JS सोढी जी हमारे साथ में विदेश मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ में मौजूद हैं। पाकिस्तान से पत्रकार मोहसिन रजा खान भी हमारे साथ में इस दौरान चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं मेजर जनरल अनुज माथुर आपका रुख करते हुए, सर जरा आप समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से अखुनजादा उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है ऐसे वक्त में जब एक तरफ तुर्की में बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ यहाँ पर तनाव अभी भी सीमा पर नजर आता है। सर, उनकी तरफ से बयान आया है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई भी शर्त थोपने की स्थिति में नहीं है। इसके क्या मायने हो सकते हैं सर? नैना देखिए, एक दो चीजें बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं मैं कि एक जो मेन प्रिमाइस है, जो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस पूरे टेंशन का और पूरे हालात का पूरा मेन मुद्दा है, वो मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान या अब अफगानिस्तान की नॉट ओनली करंट रिजीम, अफगानिस्तान की किसी भी रिजीम ने आज तक डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी है। उन्होंने कभी भी ये माना नहीं है कि डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है। और नैना, अगर आपको याद हो तो जो पहले दौर की वार्ता हुई थी कतर में, दोहा में, तो वहां पर सीमा शब्द कहीं कहीं ना कहीं बीच में आया था जब उस पर डॉक्यूमेंट साइन होने वाला था। तो अफगानिस्तान ने दबाव डाल करके उस सीमा बॉर्डर वर्ड को उसमें से, उस डिक्लेरेशन में से हटवाया है। तो ये एक मेन सबसे बड़ा मुद्दा है। तो मैं जावेद साहब की बात से इस तरह सहमत नहीं हूं कि उनका मुद्दा सिर्फ टीटीपी है। टीटीपी का जहां तक सवाल है, टीटीपी मुझे लगता है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। इसमें अफगानिस्तान का उतना मुझे कोई बहुत बड़ा रोल नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक
ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप जो मर्जी आए कहना चाहें कह लें, लेकिन वो आपका संगठन है। 2-3 दिन पहले भी मैंने ये बात कही थी, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और वो अपने आप को पाकिस्तानी कहने में घमंड करते हैं, और उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अपनी एक डिमांड है, और उस डिमांड को लेकर के वो वहां पर एजिटेशन कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इनको इंटरनली इस चीज को रिजॉल्व करने की जरूरत है। जहां तक सवाल जो अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान का करंट स्टैंड ऑफ है, वो स्टैंड ऑफ जब तक आप इस मसले के लिए एक अपने टोन डाउन, अपने जो 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 आपकी डिजायर्ड एंड स्टेट है उसमें टोन डाउन, मेल्ट डाउन नहीं लाएंगे, तब तक मुझे लगता नहीं कि ये बात हो पाएगी। ये जो हमले कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जवाब किसने दिया, किसने इनिशिएट किया, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, आप जिस दिन आपकी वार्ता होने वाली है इस्तांबुल में, उस दिन आप वहां पर इस तरह का सीज फायर वायलेशन होता है, तो ये एक मेरे मेरे हिसाब से कोई बहुत बेहतर इंडिकेशन नहीं है। कौन जिम्मेवार है ये बाद में एस्टेब्लिश कर लिया जाएगा, लेकिन ये फैक्ट है कि परिस्थितियां इस प्रकार की आने वाली बातचीत को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती हैं, और हो सकता है कि वो बातचीत का जो 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 नतीजा निकलना चाहिए था वो ना निकले। ठीक है, ठीक है। मैं सोरी साहब का रुख करूं, लेकिन उसके पहले मैं जल्दी से मोहसिन रजा खान जी का रुख करना चाह रही हूँ। मोहसिन रजा जी, इस बात को जरा समझाइए, वही बात जो अभी यहाँ पर अनुज माथुर जी भी कह रहे थे। दूसरी तरफ खास तौर से जो हिबतुल्लाह खुनजादा हैं, उनकी तरफ से बात कही गई है कि भाई पाकिस्तान के आगे झुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आदेश दिया है उन्होंने, जो बातचीत करने के लिए कमेटी गई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अभी नेगोशिएशन या फिर हमें झुकाने की स्थिति में नहीं है। एक तरफ सर ये ट्रस्ट की बात होती है, वही टोन डाउन की बात है, और दूसरी तरफ अभी हम देख रहे हैं कल ही एक और बड़ा हमला हो जाता है। इसके पहले भी सीज फायर के दौरान भी कई बार बड़े हमले हुए। तो क्या यही एक ट्रस्ट बीच में आ रहा है, भरोसा नहीं है एक दूसरे के साथ में? पहले तो मैं जनरल माथुर की बात का जवाब दूं कि इन्होंने कहा कि टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। तो अगर आप इस कुरियर को और इस असूल को तस्लीम करते हैं कि ये टीटीपी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, तो फिर हिजबुल मुजाहिदीन ने इंडिया का अंदरूनी मसला है, वो अगर कुछ कश्मीर में करते हैं तो उनका अंदरूनी मसला है, क्यों उसका ब्लेम पाकिस्तान भी करते हैं? क्यों मोहसिन रजा खान इसीलिए पड़ता है। मैं चाहूंगी जरा अनुज माथुर जी का भी ऑडियो अप कीजिएगा, क्योंकि खास तौर से कई बड़े हमलों में सीधा सीधा जो नाम है वो रहा है हाफिज सईद का, उस हाफिज सईद का जिसे आपने अपने घर में बैठा रखा है। आपने इसके पहले भी चर्चा में कहा था कि भाई वो तो नजरबंद है, वो कहीं पाकिस्तान में है पर वो खुले तौर पर नहीं है। जी, मैं एक बात थोड़ी सी और बता देना चाहता हूं। देखिए, ये जो जहां तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये स्वयं जानते हैं इनको, और ये नहीं माने या ना माने उससे किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो ये ऑर्गेनाइजेशन तालिबान पाकिस्तान का क्रिएशन है, जबकि ये जो लश्कर है या जैश है या जमात उद दावा है या हिजबुल मुजाहिदीन है, ये भारत का क्रिएशन नहीं है, ये पाकिस्तान ने बनाए हैं। इनके हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में है, सारी दुनिया को पता है कहां पर कौन किस जगह से ऑपरेट कर रहा है। अभी इनके मंत्री जाकर के और उनका जो 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 पॉलिटिकल विंग है जमात उद दावा का, उनसे जाकर के बातचीत कर रहे हैं। इनके पंजाब प्रांत के जो जो असेंबली है उसके जो स्पीकर हैं, वो जाकर के ओपनली रैली में हिस्सा लेते हैं और हाफिज सईद की वहां जाकर के प्रशंसाओं के पुल बांधते हैं। ये इसमें और जो टीटीपी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मेरा सिर्फ सलाह है आपको कि आपको ये देखने की अपनी इस जो वहां हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं है, और आपको ये देखने की आवश्यकता है कि कैसे आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये इससे टीटीपी के एक्शन से भारत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये सारे हेडक्वार्टर्स बहावलपुर, मुरीद के और कोटली और इन जगह पर हैं। इन पर हमले मई के महीने में हुए थे, तो आपको पता पड़ गया था कि क्या हम बात कर रहे हैं, और उसको बढ़ाना, तैयार करना, उकसाना, इन्फिल्ट्रेट करवाना एक बात है, और सिर्फ इस बात को क्लेम कर देना आपने खुद बनाया है तालिबान, इसमें कोई संदेह नहीं, किसी को संशय नहीं होना चाहिए। बात है। मोहसिन रजा जी, हुसैन जावेद कुछ कह रहे हैं। जी, मोहसिन जी। जनरल साहब तो कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये
मीठा मीठा हप और कड़बड़ कड़बड़ थू थू हिजोल मुजाहिदीन जो है सैयद सलाउद्दीन ने एक कश्मीरी है, उनकी औलाद वहाँ होती है। लेकिन खैर ये मौजू हमारा नहीं है, हमारा मौजू है अफगानिस्तान। टीटीपी है और हम अफगानिस्तान को कोई झुकाना नहीं चाहते हैं, ना हमारा ये ख्याल है कि वो झुक जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जो दहशतगर्द हमले होते हैं, जो टीटीपी करती है या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान करती है या इंडिया को कोई आउटफिट है वो करता है, हमें इससे गर्ज नहीं है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और अगर ये मुआहदा ना हुआ मोहसिन रजा जी, हम इस देखिए मसले को रिजॉल्व आप करना मुझसे चाहते उम्र हैं। में बहुत बड़े हैं, आपने दुनिया ज्यादा बहुत अच्छे से देखी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज में शायद मुझे थोड़ी सी समझ है कि एक आतंकवादी संगठन जिसे खुद बनाया और वो अब आपके लिए मुश्किल है, तो आप उसको ऐसे दूसरे किसी देश के आउटफिट्स अगर करार दे देते हैं, तो यही बात है कि आपने एक तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, आप क्लीन चिट दें या नहीं दें, पूरी दुनिया इवन आपके भी अंदर खाने से यही बात आती है ना। अभी रिसेंटली बात आई थी, कहा गया था कि भाई रिसेंटली खासतौर से ISI का वहां पे एक कप प्याला चाय का जो है वो अब इतना ज्यादा लहूलुहान वाला मुश्किल पड़ रहा है। मैं यही बात जल्दी से सवाल लेकर सोढ़ी जी का रुख करना चाह रही हूँ। सर, ये एक तरफ बातचीत होती है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के नेता ये कहते हैं कि ईमानदारी से बात होनी चाहिए, जो अभी तक हुई नहीं। ये ट्रस्ट इश्यूज नजर आते हैं, ट्रस्ट इश्यूज, और दूसरी तरफ बॉर्डर पर एक बार फिर से हमले हो जाते हैं, तो बातचीत कैसे होगी सर? ये तो सीधे सीधे वार्ता को इम्पैक्ट करता है। जय हिंद नैना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जय हिंद सर। 1807 में जब रूस और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में ग्रेट गेम शुरू हुआ, तो उसका जो फोकल पॉइंट था वो था अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। और ब्रिटिश साम्राज्य ने काफी कोशिश की अफगानिस्तान पे कब्जा करने की, लेकिन वो असफल हुए। और 1893 में डुरेंट लाइन बनाई गई, जो कि 2640 किलोमीटर लंबी थी। लेकिन अफगानिस्तान ने इस डुरेंट लाइन को बिल्कुल नहीं माना। और जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब भी अफगानिस्तान ने कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, पहले NWFP होता था, वो इलाका अफगानिस्तान को देना चाहिए। लेकिन अंग्रेज नहीं माने, और उसके बाद से तो बिल्कुल टेंशन शुरू हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन ये टेंशन इतने नहीं थे जैसे आजकल हम देख रहे हैं। 1979 तक थोड़े बहुत टेंशन थे, लेकिन कभी लड़ाई झगड़े इस तौर पे नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, जिस तरह से वहां पे रूसी सेना ने कब्जा करने की कोशिश की, वो हम सारा वाकया जानते हैं। लेकिन पिछले 3 साल से जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते बिल्कुल बद से बदतर हो रहे हैं, ये एक रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी कितनी फेल हो चुकी है। जिस अफगानिस्तान मुल्क को, इस्लामिक मुल्क को ये आंखों पे रखते थे, ये सोचते थे कि अफगानिस्तान उनका सका भाई है, आज वही अफगानिस्तान इनको आंखें दिखा रहा है। और जो ये बयान आया, बिल्कुल सही बयान है जी। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, यानी कि साम्राज्यों का कब्रिस्तान। यहाँ पे कोई भी सफल नहीं हुआ है अफगानिस्तान पे। कब्जा करना तो बहुत दूर, अफगानिस्तान को हराना भी कोई सफल नहीं हुआ है। तो जो ये पाकिस्तान कोशिश करा अफगानिस्तान को उसके बॉर्डर पे हराने की, या ये जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, जी। ये पाकिस्तान के लिए ही मुसीबत है। मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा नैना जी। सर जी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई संगठन है, उसने 31 दिसंबर 2023 को ऐलान किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। जमीन पे कितनी है ये तो पाकिस्तानी ही जानते हैं, लेकिन ये ऐलान करना भी पाकिस्तान के लिए कितनी शर्म की बात थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और देखिए, उस बात को हालांकि आप एक्सेप्ट करें या नहीं करें वाली बात है। मेरे साथ में पाकिस्तान से एक और जर्नलिस्ट शुमाइला सिद्दीकी भी जुड़ चुकी हैं। शुमाइला, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुमाइला, टीटीपी की बात हम कर रहे थे। एक तरफ हालांकि यहाँ पर जो अखुनजादा उनकी तरफ से बयान आया था, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या शुमाइला? शुमाइला तक आवाज मेरी पहुंच रही है?
हेलो हेलो 1 ठीक 2 है, मैं 3। शुमाइला को दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ, उनका ऑडियो जब तक लो रखिएगा। मैं जब तक सवाल जल्दी से हुसैन जावेद आपसे करना चाह रही हूँ अभी, क्योंकि बात टीटीपी का जिक्र निकला, क्योंकि टीटीपी एक बड़ा एक अहम विषय है इस पूरी वार्ता को लेकर और तनाव को लेकर। टीटीपी के बारे में आखिर टीटीपी का गठन क्यों हुआ, उसका मूल भाव जरा समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहा जाता है 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर जब हमला हुआ तो उसके बाद में कई तालिबान लड़ाके जो थे वो पाकिस्तान में शरण ले चुके थे, ये बात सही मानते हैं? उसके बाद भी तभी एक बड़ा रोल जो है यहाँ पर नजर आता है। अब पाकिस्तान की सेना ने अमेरिका के दबाव में इनके खिलाफ ही एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसे ऑपरेशन राह-ए-रास्त कहा जाता है 2007 में। कई तालिबान के लड़ाकों की मौत हुई और इस दौरान ही उसके बाद से ही उसके जवाब में विभिन्न तालिबान गुटों ने 2007 में ही एकजुट होकर टीटीपी का निर्माण किया। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक तरह से उनका रुख नजर आता है। तो ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये तो दबाव में जब एक्शन हुआ उसका रिटेलिएशन नजर आता है, तो वो तो आंतरिक मामला हो जाता है कंट्रोल करने को लेकर। हुसैन जावेद देखिए ये इतनी ऐसी सिंपल बात नहीं कि हम उसको कह दें कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, टीटीपी भी हमारा अंदरूनी मामला है। टीटीपी 2007 में बनी और इस संगठन का मकसद ये था कि जो हमारी आर्मी है, हमारे अवाम है, उन पे अटैक करें। इनका मिशन ही वो था। और ये कोई इनका जो उस जमाने के अफगान तालिबान थे, इनसे उनका कोई ताल्लुक भी नहीं था। ये तो बाद में इन्होंने अफगानिस्तान में जाके इन्होंने मतलब शेल्टर लिया और इन्होंने अफगानियों के हाथ में बैत भी की। उसके बाद से वो उनके लिए एसेट बन गए। तो आपने सही कहा, हमने इनके खिलाफ 2008 से लेके एक पूरी सीरीज चलाई। हमने इनके खिलाफ ऑपरेशंस किए और उनको पसपा भी किया। सवाल ये कि उस टाइम हमारा जो अपना समाज था वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ था कि भाई इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम अच्छे रास्ते में ला सकते हैं, तो उनको दोबारा से अपने समाज में आने दिया जाए। ये जो इस तरह का कंफ्यूजन था, इसने हमें पिछले 10 साल के अंदर नुकसान भी दिया। लेकिन अब हमारे यहाँ इस बारे में मुकम्मल सहमति हो चुकी है। ना इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, ना इनके पास कोई मुल्क है, ना इनकी कोई जमीन है, ना इनकी कोई आइडियोलॉजी है। ये सिर्फ आतंकवादी हैं और इनसे हमने थ्रू आयरन हैंड ही डील करना है। ये अपने नाम के साथ पाकिस्तान लगाए, हम इनको नहीं मानते। ये हमारे लिए एक सिर्फ आतंकवादी है। तो ये हम इसमें बहुत क्लियर हो। वैसे भी इस साल जो हमारी हुकूमत और हमारी स्टेट है, एक बात बड़ी क्लियर हो चुकी है, पाकिस्तान एज अ हार्ड स्टेट इन तमाम जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके साथ हमने डील भी ऐसे करना है। अगर ये टॉक्स जो हैं कामयाब हो जाती हैं, ये काबुल हुकूमत के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर ये नाकाम हो जाती हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अब उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी। और आप ये कह रही हैं कि मतलब जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं वो सेम बात रिपीट किए जा रहे हैं। अब इससे पहले इन्होंने रूस को हराया है, अमेरिका को हराया है। नहीं, तो बार भाई बात इसीलिए हो रही है क्योंकि देखिए एक तरफ जब बात अगर मेज पर होती है तो बात होती है सामंजस्य, या फिर ये कहा जाए कि आप सेम लेवल सेम पेस पर आके बात करते हैं। लेकिन वही बात तो अभी माथुर जी भी कह रहे थे। मेरे साथ में शुमाइला भी है, मैं जल्दी से उनका रुख करती हूँ, फिर मैं दोबारा हुसैन आपका रुख करूंगी। शुमाइला, बार बार यही बात है कि तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा उन्होंने कहा है कि भाई अब पाकिस्तान हमें झुकाने की शर्तों के साथ में हम उसके साथ में बात नहीं करेंगे और ईमानदारी से बात होनी चाहिए। ईमानदारी से कैसे बात होगी? एक तरफ यहाँ पर टॉक चल रही है, वार्ता होती है, हालांकि पीस टॉक नहीं है अभी भी। हुसैन जावेद ने कहा कि उसमें पीस दूर दूर तक नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर चर्चा होती है दूसरी तरफ हमला हो जाता है और उसमें बड़ा रोल कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है, तो ईमानदारी और भरोसा कहाँ पर है फिर? देखिए, पीस टॉक हो रही है और होगी इंशाल्लाह ताला। दो भाइयों में भी झगड़े हो जाते हैं, हमारा मजहब भी मिलता है, रहन सहन भी मिलता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। हमने कई साल तक इन लोगों को अपनी कुर्बानी देके इनको संभाला है। जहां तक रही मुस्लिम उम्मा की बात, मुस्लिम ममालिक की बात, कतर में, तुर्किया में ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें देखना ये है कि बाकी पड़ोसी ममालिक कैसा किरदार अदा कर रहे हैं। क्या भारत इसको मजीद इंतशार दे रहा है या इसको पीस की तरफ लेके जा रहा है, या वो ये कहता है हम उनके डीएक्टिव जो सोवियत यूनियन के टैंक्स पड़े हुए हैं, चीजें पड़ी हुई हैं, उनको दोबारा से ऑपरेट करके दे देंगे अफगानिस्तान को और हम उनके कहेंगे जाओ जी पाकिस्तान पे और हमला करो। इस तरह की कोई चीजें चल रही है, यहाँ की सारे प्रोग्राम्स में इस तरह की बातें होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी इसको मजीद तूल चढ़ेगा या बहुत लंबा जाएगा ये मामला। और बहुत जल्दी, जहां तक रही बात दहशतगर्दी की, दहशतगर्दी के खिलाफ ही हम खड़े हुए हैं और उसके खिलाफ तो हम खड़े रहेंगे। जहां तक हमारे मुल्क पे कोई बात आएगी, कोई आ जाएगी
इंटेग्रिटी पे बात आएगी तो डेफिनेटली उसको तो कंडेम करना, उसको डिफेंड करना अपनी हदूद की हद तक हमारा पूरा राइट है। जब हमारे हदूद में कोई घुसेगा, जब डोरन लाइन की बात आती है, जब वो नहीं मानेंगे तो नेचुरल सी बात हमने पहले नहीं, भी कहा, लेकिन शुमाइला मेरा सवाल दरअसल ये नहीं, मेरा सवाल ये था, ठीक है, हालांकि आपने जो फूटे हुए पुराने टैंकों की जो बात की, मुझे लगता है कि वो तो बहुत पुरानी बात है। अब हर भी आज के वक्त में 2021 की बात है, सभी इतने हर रूप में सक्षम है, और अगर तालिबान के लड़ाके जब अमेरिका को अगर पीछे धकेलने में सक्षम है तो वो अपने दम पे कर सकते हैं ना। उस समय तो आपने सपोर्ट किया था, लेकिन अभी भी अगर वो अपने दम पर कर सकते हैं तो उन्हें मुझे लगता है किसी और देश की जरूरत भी नहीं है। और भारत को तो ऐसी किसी जगह पे अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी एनर्जी को जाया करने का बिल्कुल शौक भी नहीं है। लेकिन सुनिए, दूसरी बात ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है भी नहीं। देखिए, हम हमेशा से बात करते हैं, हम हमेशा से बात करते हैं, शांति वार्ता ही सबसे महत्वपूर्ण है, हिंसा किसी का हिंसा कभी कुछ नहीं है। बात तो यही है शुमाइला, आप लोग समझते नहीं है। बात यही है कि आप लोगों को जो चीज दिखाई जाती है, लेकिन दूसरी बात सुनिए ना प्लीज प्लीज, मैं जानती हूँ आप कुछ वक्त के लिए हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, फिर आपको जाना है, लेकिन मैं दूसरी बात, इस बात को जरूर शामिल करने की बात कर रही हूँ। आप एक तरफ यही जो टोन डाउन करने की बात हो रही थी, अनुज माथुर जी ने कहा कि जब बात अगर दो अलग अलग मेजों पर देश अगर आके बात करते हैं तो वो टोन बहुत मैटर करती है। यहाँ से जो अखुनजादा कह रहे हैं कि भाई हम आप पाकिस्तान की शर्तों पे नहीं झुकेंगे, आप कह रही है कि अच्छा ऐसे कैसे नहीं झुकेंगे, हम तुम्हें बता देंगे वरना तुम्हारा कंधार उड़ा देंगे, वरना तुम्हारे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आप अपने अल्फाज मेरे अरे ठीक है, अच्छा मैं टोन डाउन की बात कर रही हूँ ना। अभी यही हुसैन जावेद जी ने कहा था ना, हुसैन जावेद जी ने कहा था कि हम जवाब देने के लिए सक्षम है, अंदर तक जाएंगे। आपने कहा जब कोई अटैक करेगा तो जवाब नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो, तो भी हमारे बिल्कुल होना भी चाहिए, हम भी यही करते हैं और ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, आप भी ये करेंगे, हम भी यही करते हैं। हाँ। हमारी सुरक्षा है, हमारी हिफाजत इसी में, हमारी सालमियत इसी चीज में। अरे लेकिन जब बातचीत हो रही है, अगर जब बातचीत की हो रही है, जब भी हमें कोई आगे हो जाए तो ट्रस्ट कहाँ रह जाता है ना। तो हमारे पास भी तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, और प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन इसको हवा दे रहा है, जबकि हम खुद अपने इलाके में इन जगहों को पीसफुल देखना चाहते हैं। हम तो नहीं चाहते कि कोई प्रॉब्लम आए, हमें तो नहीं चाहिए। हमारे अपने मुल्क के बहुत मसाइल हैं जिनको हमें हल करना है। ये ना हमें अफगानिस्तान पे कब्जा करना है, ना हमारे ऐसा कोई मिशन है, ना हमने तो उन लोगों को पाला है, हमने तो उन लोगों को जगह दी है। आज भी कितने अफगान फैमिलीज यहाँ पे शादी ब्याह हो चुके हैं, कितने लोग 2-3 साल, 2-3 नस्लें उनकी यहाँ पे जो है वो है। तो हमारा तो कभी ऐसा मकसद नहीं होगा। हो सकता है मेरे 4 घर छोड़ के कोई अफगान देखिए, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जो सीमा के साथ में, जो बॉर्डर के साथ में जो रिश्ते होते हैं वो रोटी बेटी वाले होते हैं, कि शादियां होती हैं, लोग व्यापार के लिए एक दूसरे के साथ में जरूर यहाँ पर व्यापार एक्सचेंज करते हैं। लेकिन मैं जल्दी से एक रिएक्शन यहाँ पर अनुज माथुर जी का लेने की कोशिश करती हूँ। अनुज माथुर जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पिछले कुछ वक्त में, अभी शुरुआत में जैसे हुसैन जावेद ने भी कहा था कि पिछले 3 सालों से एक बड़ा तनाव पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रहा है। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी हाल ही में जो अफगानिस्तान के नेता आए उसके बाद में विवाद बढ़ा, लेकिन इस बीच कई बार बातचीत हुई, कई बार वार्ता वो होती रही, लेकिन इसके बाद में सभी बातचीत बेनतीजा रही। सर, बेनतीजा रहने की क्या वजह है, क्यों बात नहीं बन पाती? नहीं, देखिए, थोड़ी देर पहले भी मैं यही बात कह रहा था, इसमें हमको थोड़ा इसको कैनवस को एनलार्ज करने की जरूरत है। और जब हम कैनवस को एनलार्ज करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर कुछ और एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो जिनका के दबाव बन रहा है। देखिए, जिस प्रकार का रिएक्शन एक देश का दूसरे देश के खिलाफ एक इंसिडेंट के बाद आता है, उससे कहीं ज्यादा बड़े इंसिडेंट्स वहां पर पहले हो चुके हैं। इस प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं था। ये रिएक्शन इसलिए आया है कि इस रिएक्शन को कहीं और से न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी से हवा मिल रही है। तो मेरा ये मानना है कि जब आप पिछले 30, 40, 50 साल से लगातार, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आपके हुक्मरान, आपके नेता, आपके मिलिट्री वाले सब इस बात को मान चुके हैं कि पिछले 30-40 साल से आप लगातार अमेरिका के लिए आतंकवादियों को, आतंकवादी गुटों को तैयार कर रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान में जाकर के या कहीं भी जाकर के जो कर रहे हैं वो देखा जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की जो वार्ताएं फेल इसलिए होती हैं कि अपना डोमेस्टिक प्रेशर और कोई और एक्सटर्नल प्रेशर उनके ऊपर है। ये मैं एक सलाह देने का प्रयास करूंगा कि अगर आप हर चीज का जवाब भारत पे उसको डाल करके उसको निकाल लेंगे तो जो असल मसला है वो कभी हल नहीं होगा। आपको अपना मसला अपने आप रिजॉल्व करने की आवश्यकता
है, इसमें कोई संशय ना हो। मेरा ये बिल्कुल क्लियर मानना है कि आपको इस प्रकार की जब वार्ताएं हम कर रहे हैं तो आपको एक एक एनवायरनमेंट उस वार्ता की सफल होने के लिए वार्ता से पहले क्रिएट करना चाहिए। हो क्या रहा है कि जब जिस भी दिन वार्ता शुरू होने वाली होती है उसके पहले एक सीज फायर वायलेशन हो जाता है, एक एयर अटैक हो जाता है, कोई क्रिकेटर मार दिया, कभी कुछ हो गया, कभी उन्होंने मार दिया। कौन कर रहा है, कौन इन एक सेकेंड, और कौन कर रहा है इज नॉट दैट मटीरियल। फैक्ट ऑफ द मैटर इज वहां पर ये चीज कि हो आप रही इस है। प्रकार का अगर माहौल करेंगे तो कभी वार्ता सफल होने की संभावना मुझे लगता नहीं कि नहीं होगी। मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि वार्ता सफल हो, मैं चाहता हूं मैं शांति हो, मोहसिन रीजन में रजा शांति का हो। रुख करूं, वो आपकी बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं मोहसिन रजा, लेकिन उसके बीच एक जरा मैं अपने दर्शकों को आंकड़ा भी बता दूं। अभी पिछले कुछ वक्त में खासतौर से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कब कब वार्ता हुई और कितने दौर की बातचीत हुई है, ये 3 दौर की वार्ता हो गई और अलग अलग दिन में। पहले 18-19 अक्टूबर को दोहा में कतर में पहले दौर की बातचीत हुई, सीज फायर की बात हुई, लेकिन उसके बाद में क्या हो जाता है, जैसे ही सीज फायर का टाइम पूरा होता है उसके पहले यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है, हमले शुरू हो जाते हैं। 25 से 27 अक्टूबर के बीच में तुर्की के एक तरह से मीडिएशन में इस्तांबुल में ये दूसरी दौर की बातचीत होती है, 3 दिन तक बातचीत होती है, बेनतीजा रहती है। फिर 28 से 30 अक्टूबर को तुर्की में ही दूसरे दौर की बातचीत का विस्तार होता है, लेकिन इस दौर भी वो बेनतीजा होती है। अब तीसरे दौर की बातचीत 6 से 7 नवंबर, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा फ्रूटफुल इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि बातचीत और दूसरी तरफ हमला। यहाँ पर मोहसिन रजा आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि अफगान मसला पाकिस्तान के क़याम से ये तनाज़ा चल रहा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने तस्लीम नहीं किया था। मोहसिन रजा जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ा लाउड बोल पाएं तो आपकी आवाज और क्लियर आएगी, गेस्ट तक भी और मुझ तक भी, हमारे व्यूअर्स तक भी। मैं कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का मसला जो है पाकिस्तान के साथ 78 ईयर से चल रहा है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने उसे तस्लीम नहीं किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक हफ्ते के बाद या 10 दिन बाद उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम कर लिया, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि अफगानिस्तान में एक शाह की हुकूमत थी और उन्होंने पाकिस्तान में पख्तूनिस्तान बनाने की भी कोशिश की, पख्तूनों को के जज्बात भी भरने की कोशिश की और इसी ड्यूरल लाइन को लेकर उन्होंने कई मसले खड़े किए, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी हुई। बिल आखिर अब देखते हैं कि 79 में जब रूस सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने अफगान अवाम को पनाह दी और तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा अफगान पनाहगीरीन पाकिस्तान में आके ठहरे। अभी जो ये तालिबान कर रहे हैं, लेकिन मोहसिन रजा अगर 78 सालों से ये पूरा विवाद है तो डुरून लाइन का तो अभी भी मसला है ना, बार बार तो यही बात होती है। और यही बातचीत तो जब पहले दौर की बातचीत के दौरान जब सीज फायर को लेकर बातचीत हो रही थी और उसी दौरान वो एक बड़ा रुख भी नजर आ रहा था, ये स्पष्ट कर दिया गया था डुरून लाइन का जिक्र नहीं होगा। अफगानिस्तान कहता है हम उसे मानते नहीं है। वो माने ना माने, दुनिया मानती है कि वो ड्यूरल लाइन जो है एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है। ये शोशा जो है ये कई दफा अफगानियों ने खड़ा किया और जहां तक का बात है कि आप जिस तरह उन्हें प्रेस कर रहे हैं कि अफगानियों ने कभी किसी को घुसने नहीं दिया, सोवियत यूनियन टूट गया और अमेरिका टूट गया, तो ये बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान उनके साथ था तो सोवियत यूनियन टूटा, पाकिस्तान उनके साथ था तो अमेरिका वापस किया, पाकिस्तान के बगैर अफगानी कुछ भी नहीं है। लेकिन यही बात मोहसिन रजा आप जो कह रहे हैं, दरअसल यही बात अब अफगानिस्तान को खलती है ना। अब अफगानिस्तान की तरफ से मैं चाहूंगी कि जरा सोडी जी इस बात को जरूर और विस्तार से बताएं। यही बात अब अफगानिस्तान को खलती है, बार बार अफगानिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान उसे स्पेस देता है, ड्रोन हमले हो, हवाई हमले हो, तो बात तो यही हो जाती है कि आप एक तरह से ऑन ग्राउंड आपने एक दूसरे रूप में उस देश के लिए अगर समस्या खड़ी की तो विवाद तो इसी बात को लेकर महत्वपूर्ण नजर आता है। सोडी जी।
नैना जी, आर यू इस मोहसिन जी? वक्त अच्छा सर, एक सेकंड अफगानिस्तान मोहसिन रजा, कुछ इसी बात को ऐड करें 10 सेकंड में। जी मोहसिन रजा प्लीज 10 सेकंड में बात कंप्लीट करें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान जिसके साथ होता है उसे अफगानिस्तान में कामयाबी होती है, बस। पाकिस्तान जिसके साथ आगे होता है आप। अफगानिस्तान को, सॉरी फिर से रिपीट कीजिए। मैंने कहा पाकिस्तान ने जिस पार्टी के साथ होता है उसी अफगानिस्तान में कामयाबी मिलती है। अरे लेकिन अब वही तो तालिबान आपको ये गद्दार कह तारीख, रहा है मोहसिन ये रजा। भी तारीख सॉरी। है, ये भी 50 साल की तारीख है। आप नोट कर लें कि पाकिस्तान जिसके साथ था उसको अफगानिस्तान में कामयाबी पाकिस्तान मिली, मतलब और पाकिस्तान इंडिया की जिसके सेना कह साथ रहे हैं था, ना, पाकिस्तान की इंडिया सेना जिसके कह रहे हैं ना, साथ भी था, पाकिस्तान की जनता तो है पहले नहीं। जो सोवियत यूनियन के साथ था, फिर अशरफ गनी के साथ था, हाँ। सारी ठीक है। हुकूमतें भागी हैं वहां से, ठीक है ठीक है, सबका लेकिन खात्मा अरे हुआ वही है। तो बात है ना, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की सेना मतलब पाकिस्तान का पूरा मुल्क नहीं हो जाता ना। पाकिस्तान की सेना ने तो तालिबान को बनाया, वो आपका प्रॉक्सी लुक है। सोडी जी। नैना जी, इस वक्त अफगानिस्तान अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान हर तरफ से दबाव में है। ईरान के साथ उसकी सैनिक मुठभेड़ हुई पिछले साल जनवरी में, चीन को कूद के दोनों के बीच में दोस्ती करानी पड़ी। भारत से तो लगातार पाकिस्तान सैनिक दबाव में तो है ही है 1947 से लेकर आज तक। तो अफगानिस्तान इस चीज का भरपूर फायदा उठा रहा है। हाँ, पहले कई सालों तक बेशक अफगानिस्तान पाकिस्तान के सामने गोद में बैठा रहता था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब अफगानिस्तान जानता है, खास करके पिछले 3 साल से, ये एक सुनहरा मौका है खैबर पख्तूनख्वा को वापस लेने का, अपने देश में विलय करने का। और अफगानिस्तान अब पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तभी जिस तरह से बयान प्रति बयान आ रहे हैं, अफगानिस्तान कोई युद्ध विराम के इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आज पाकिस्तान सबसे कमजोर कड़ी पे है जब से ये एक नए देश के रूप में उभरा 1947 में। तो ये सुनहरा मौका अफगानिस्तान अपने हाथ से जाने नहीं देगा। चाहे कतर में मीटिंग हो, चाहे तुर्की में हो, चाहे जितने 57 ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन वाले इस्लामिक देश आके दोनों के बीच सुलह करा दें, अफगानिस्तान इस बारी बहुत क्लियर है। यही मौका है, अगर इसने ये मौका चूकने दिया तो अफगानिस्तान कभी भी खैबर पख्तूनख्वा पे अपना जो हुकूमत उसको नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान भारी देशों से तो दबाव में है, पाकिस्तान अपने गलत नियत और नीतियों की वजह से अंदरूनी तौर पे भी पूरी तरह से दबाव में है। लेकिन जिस तरह सर बात ये कि समझेंगे कैसे? अब तो अमेरिका अगर उन्हें बैक सपोर्ट कर रहा है, वही बात है, तो आखिर समझेंगे कैसे? और यही बात तो मोहसिन रजा भी कह रहे हैं कि भाई अमेरिका को अगर पीछे ढकेला तालिबान ने, तो उसमें पाकिस्तान का एक तरह से सपोर्ट था। प्लीज अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिएगा, मैं हुसैन जावेद करूंगी। नैना जी, ऐसे कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं समझेगा, क्योंकि जैसे हमारे सभ्यता संस्कृति संस्कार में लिखे हैं, जिस इंसान की बुनियादी खोट वाली हो वो कैसे कभी जिंदगी में सुधर सकता है। जब पाकिस्तान की बुनियादी गलत है, गलत नीतियों पे, गलत नियतों पे, तो पाकिस्तान को चाहे तरीके तालिबान से और चपेट पड़े, चाहे ईरान से और सैनिक मुठभेड़ हो, भारत से जितनी भी हो, पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, क्योंकि इसकी बुनियादी नियत और जो नीतियां हैं वो बिल्कुल गलत है। ठीक है हुसैन जावेद, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि यही तो बात बार बार अफगानिस्तान कह रहा है, यही मैं सवाल जो जानने की कोशिश कर रही हूँ, वो दरअसल चिढ़ता इसी बात को लेकर है कि जिसे दूर भगाया आपने कभी साथ में मिलकर, अब आप उसे गले लगा रहे हैं और उसी की जमीन का, आपकी जमीन का इस्तेमाल कर कर अब अफगानिस्तान पर हमले होते हैं। तो किसे अगर मौका मिलेगा तो किसे गले लगाएंगे, अमेरिका को या तालिबान को? देखिए, मैं सिर्फ आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कम से कम 1 से 2 मिनट देंगी तो मैं उसमें ये सब जवाब आपको दूंगा। एक तो ये कि अभी मैंने सोडी साहब को भी सुना, उससे पहले मैंने जनरल साहब को भी सुना। देखें, एक बात आप लोग सोचिएगा जरूर, एक बात आप लोग जरूर सोचिएगा कि इतना कुछ अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, हमारी उनसे झड़पें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, दुनिया क्यों खामोश है? अमेरिका हमें कोई प्रेशर नहीं डाल रहा कि भाई आप अफगानिस्तान पर अटैक क्यों कर रहे हैं। यूके कुछ नहीं कह रहा, चाइना कुछ नहीं कह रहा, रूस कुछ नहीं कह रहा, कोई भी हमें रोक ही नहीं रहे, सब चुप है, क्योंकि उनको पता है जो काबुल में हुकूमत बैठी है ना, इनसे बात करने का तरीका ये, क्योंकि इनको समझ नहीं आती, ये इनके पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इनके पास कोई सिस्टम है, इनको सिर्फ इसी तरह की जुबान समझ में आती है। जितनी आप इनकी इज्जत करेंगे, ये उतना आपको भाव देते नहीं है। यही वजह है कि जो मुस्लिम कंट्रीज है, मोहसिन साहब ने सही कहा, मैम सुन तो ले, मैं इतना लंबा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें
कतर है, उसमें सऊदीया भी है, उसमें तुर्की भी है। ये साफ नीयत से कोशिश करें कि अफगानिस्तान को समझ आ जाए। इसीलिए आप देखिएगा अभी जो टॉक्स हो रही हैं, हो सकता है ये मजीद 2-3 दिन और भी होती रहे, क्योंकि अच्छा। सब चाहते हैं किसी रिजल्ट पे जाना है। दूसरी बात, डेरोन लाइन की बात करते रहे, तालिबान ने ये मुद्दा हमसे नहीं उठाया। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। ये इंडिया की ख्वाहिश हो सकती है कि ये वाला मुद्दा उठे। हम ये इसकी अगर डेरोन लाइन चेंज बात होना चल ना, रही वो टर्की एक में, लाइन कतर सुने, में, दोहा में, बात करने वाले हैं आपके अफगानिस्तान, आप ही के पुराने साथी, और सुने, पाकिस्तान आपकी तरफ से, और नहीं इंडिया की ऐसा कुछ इच्छा नहीं उसमें। हुआ। अच्छा सुन तो ले मैम, सुन तो ले। अगर डेरोन लाइन का स्टेटस चेंज होगा, वो इसी अंदाज में चेंज हो सकता है कि भाई इसको डेरोन लाइन ना को, इसको इंटरनेशनल बॉर्डर कह दो। इसके अलावा यहाँ पे और कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। और आखिरी बात, तालिबान अफगानिस्तान नहीं है, ये बात आप लोग हमेशा याद भी रखिए। अफगानिस्तान नाम है हजारा का, उज़्बेक का, ताजिक का और पख्तून का, ठीक है। सिर्फ ये लोग जो एक सेक्शन आ गया, ये अफगानिस्तान नहीं है। और आम अफगानी इनसे भी बहुत तंग है। इनकी वजह से हमारी जो बच्चियां वो स्कूल जा नहीं सकती, हमें किसी किस्म की कोई आजादी नहीं है, हुसैन हमारा जावेद, समाज यही कैद हो बात गया और आप दुनिया भी देख रही है। बलूचिस्तान, केपी के या गिलगित बाल्टिस्तान के लिए क्यों नहीं कहते कि ये जो पाकिस्तान है वो सभी का है, वो सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी का नहीं है? क्योंकि यही बात तो ऐसे, यही तो बड़े एक डबल स्टैंडर्ड नजर आ जाता है, और इसी बात को लेकर लोगों के मन में नाराजगी। वेल, मैं आपसे एक सवाल पूछ रही थी कि भाई तालिबान तो आपके पुराने भाई बंधु हैं जिन्हें आप गले लगाया करते थे। अब अगर बातचीत अगर तय हो गई तो तालिबान को गले लगाएंगे या अमेरिका को, अगर दोनों में से कोई एक मौका मिलता है और ऑप्शन मिलता है? देखें, ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं है कि हमें दुनिया की कोई ताकत कहे कि भाई आपने काबुल हुकूमत का साथ देना है या आपने अमेरिका का देना है। ये तो कोई ख्याली नहीं, मैं बात इसलिए लगती बोल है। रही हूँ ऐसी क्योंकि चॉइस में पाकिस्तान अफगानिस्तान, क्यों सुनिए जाएगा? ना, तालिबान तो यही कह रहे हैं कि आप, हमने जिन्हें पीछे धकेला, आप उनको गले लगाकर आप हमारे साथ में यहाँ पर बर्ताव कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो मैं वही पूछ रही हूँ, आपको प्यारा कौन है, अपने पुराने भाई या फिर नए दोस्त? जी, हमें अपनी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी ना, उसमें जो हम सबके साथ अमन के साथ चलना चाहते हैं, हमें वो शब्द बहुत प्यारा है। अब चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो अफगानिस्तान है, वो ईरान है, हम उसके मुताबिक चलना चाहते हैं। लेकिन कोई अगर हमारे पीस की ख्वाहिश को कमजोरी समझेगा तो हम उसको अच्छी तरह बता देंगे कि हम हार्ड स्टेट। ठीक है, ठीक है। अब मैं जल्दी से, अनुज माथुर जी, यही बात को, इसी बात को लेकर, क्योंकि अब बात तो यहीं पर ही हो जाती है कि आखिर चुनने, वैसे ये बड़ा हाइपोथेटिकल मैंने सवाल पूछा, लेकिन उससे मंशा पता चलती है। अब यहाँ पर भाई पीस की बात है, वो पीस जो अमेरिका टुकड़ों टुकड़ों में पीस कर देता है कई बार, कि आपको पूरी तरह से फैसिलिटीज देगा और उसके बाद में एक तरह से वही इंजेक्ट करके वापस सारी चीजों को ले लेगा। अब दूसरी बात ये कि तालिबान जो अपने भाई थे, वो तो बार बार अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर सबसे ज्यादा उनकी नाराजगी है। अब उस चीज को लेकर पाकिस्तान रेडी नहीं होगा, आपको लग रहा है इसका कोई समाधान निकल रहा है? नैना देखिए, मैं आपको थोड़ी देर पहले भी यही बता रहा था, सारा जो गेम ये अमेरिका की अचानक से एक चाइना के खिलाफ, चाइना के जो 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 न्यूक्लियर उनके जो एक्टिविटीज हो रही हैं शिंक्यांग प्रोविंस में, उसके बहुत नजदीक जाकर के उनको एक आउटफिट की आवश्यकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो एयरपोर्ट को जो है वो दोबारा ले लें, बगराम को। और उसको लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल, मैं शब्द बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से वहां पर उनका प्रभुत्व दोबारा हो जाए, ताकि वहां से वो एक नजर चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कर सकें। क्योंकि ये बात बिल्कुल ओपनली लोगों को नजर आ रही है कि चाइना अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सपेंड कर रहा है, जो कि उनके जो सुपर पावर राइवलरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ है, उसकी वजह से। अब मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं। देखिए, तालिबान को पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ लड़के रूस को वहां से निकालने के लिए बनाया था। अब उसी तालिबान को जब अमेरिका ने वहां पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करी, तो उसी तालिबान को पाकिस्तान ने अमेरिका किया। बाकी इनका मानना नहीं मानना इनके ऊपर निर्भर है, इससे हमें किसी और को कोई अंतर नहीं पड़ता है। पीस की बात तो काफी सोच समझ के करनी चाहिए कि किस प्रकार से हालात, कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आज पाकिस्तान में हैं और किसने बनाए हैं। फिर भी अगर आप पीस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। तो जहां तक मेरा मानना है कि ये इसको जो हालात का लाभ उठाते हुए और अपने फेवर में चीजें करने की कोशिश करते हैं, उससे परेशानी होती है। नैना, आप देखेंगे कि ये जो एक और सी पोर्ट अमेरिका को पासनी में देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे
एक नया मैदान बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है पाकिस्तान आने वाले समय में। चीन, अमेरिका, तुर्की सब वहां पर आकर के अपने अपने अड्डे बनाने को तैयार बैठे हुए हैं। तो इनको अपनी चीज को समझना चाहिए। एक छोटे से टेम्पररी गेन के लिए आपको अपने राष्ट्रीय हितों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि जो मिलिट्री माइंड होता है उस माइंड का काम का सोल्यूशन निकालने का तरीका अलग होता है। और अगर एक लाइन बस लेट मी फिनिश, वन लाइन, लास्ट लाइन, कि अगर ये मिलिट्री का इंटरवेंशन पाकिस्तान की पॉलिटी में और सब चीजों में चलता रहेगा तो हालात सुधरना बहुत मुश्किल है। ये मेरा मानना है। फिर तो इसका कोई समाधान है ही नहीं सर, क्योंकि अब तो जिस तरह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान का तो एक तरह से मिलिट्री रूल ही एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। मोहसिन रजा, आपसे मैं जरूर ये जल्दी से समझना चाह रही हूँ, जो स्मॉल टाइम गेन है, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म एक तरह से मुश्किल में डालता हुआ नजर आता है? क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान के साथ में तो आपकी सीमाएं हैं, थी और रहेंगी। अब वही बात है, तालिबान हो या ना हो, लेकिन तालिबान जब था या नहीं था उस दौरान भी डुरून लाइन जैसे जो तमाम मसले थे वो तो थे ही विवाद, और पहले भी यहाँ पर हमले लगातार होते रहे। तालिबान का अस्तित्व हो या ना हो, लेकिन फिर भी विवाद तो लगातार है। वो स्मॉल टाइम गेम क्या आने वाले वक्त को लेकर बड़ी मुश्किल जरूर पैदा करता है? क्या मोहसिन रजा है हमारे साथ में? देखें जी जी, पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान के जो क़यादत है वो अफगानिस्तान के मसले को अच्छी तरह समझती है और उसे ठीक है, ठीक है। मैं यही सवाल हुसैन जावेद के पास में लेकर जा रही हूँ। हुसैन जावेद जी, मैं यही कहूंगा जो आपने सवाल किया है कि हमारी लाइंस बिल्कुल क्लियर है। हमें अच्छी तरह पता है कि हम आखिरी हद तक ये बात चाहते हैं कि बातचीत के जरिए मसला हल हो जाए। और हमें अफगानियों की लिमिटेशंस का भी पता है। मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा, हम उन्हें ऑफर कर चुके हैं कि या तो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई आप खुद करें, अब अगर आपके लिए मसला है तो हम आपके साथ मिलकर करते हैं, और अगर आपके लिए ये भी मसला है तो हम आपको ऑफर करते हैं कि एक्शन हम लेंगे, आप बस हुसैन ये बताइए कि आखिर टीटीपी है कहां पर? क्योंकि कभी आप कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर है टीटीपी, कभी आप कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी है, कभी आप कहते हैं बलूचिस्तान में टीटीपी है। तो अगर टीटीपी है तो वो तो पाकिस्तान के अंदर है, उसका इलाज कैसे होगा? और पाकिस्तान एक तरफ आप लड़ाके की बात कहते हैं, वही बात आप हिजबुल मुजाहिदीन को आप गले लगाने की बात कहते हैं, तो टीटीपी क्या कर रहा है फिर? देखिए मैम, अब हिज्ब तो एक बहुत ही एक सेपरेट टॉपिक और आपके पास इतना टाइम भी नहीं, इसलिए मैं उसमें भी जाऊंगा नहीं। आप बेशक उस पर फिर बात कर लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे यही कहूंगा कि आपने कहा टीटीपी कहां पर है अफगानिस्तान में? अर्जगान के अंदर है, गजनी के अंदर है, कुनड़ के अंदर है, पख्तिया के अंदर है, जाबुल के अंदर है, कंधार के अंदर है। ठीक है, ये इनके सेफ हेवन्स हैं। और इनके स्लीपर सेल्स हमारे केपीके का इलाका है फाटा, ये उसके अंदर स्लीपर सेल है, लोगों के घरों के अंदर छुपे हुए हैं, लोगों में घुल मिल गए हैं, इसलिए इनको इस तरह से डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। ये है असल इशू। तो इसका समाधान कैसा है ना? इशू तो ठीक है, पर समाधान क्या है? मैम, हम तो चाहते हैं इस हल की चाबी अगर किसी के पास है तो वो काबुल के पास है। काबुल इनके ऊपर से अपना हाथ हटा ले और अपने आप को एज ए काबुल हुकूमत स्टेबल करे। उनके लोगों को वेलफेयर के काम की जरूरत है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पढ़ने लिखने वाले जर्नलिस्ट हैं, मुझे एक बात बताइए, विवाद कोई अभी का थोड़ी ना है, विवाद तो बहुत पहले से चला आ रहा है। तालिबान जब अस्तित्व में नहीं था तब भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में तनाव था। मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले 2001 के बाद जो वहां पे हुकूमतें बनी, हमने पहले हामिद करजई का टाइम देखा, हमने अशरफ गनी का टाइम देखा। आप कंपेयर कर लें, क्या अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के इतने खराब ताल्लुकात थे? ऐसे ताल्लुकात नहीं थे। तो आप और वो सोचिए ना, फिर वो आपके ब्रदर आखिर कैसे आपको गद्दार क्यों कहने लगे? मैं यही सवाल सोडी जी की तरफ लेकर जा रही हूँ। सोडी जी, वही कि पहला तो विवाद नहीं है, जब बरसों से विवाद चला आ रहा है, तालिबान हो या नहीं हो, टीटीपी हो या नहीं हो, टीटीपी का अस्तित्व तो अभी कुछ साल पहले का है। सोडी जी, नैना जी 21 अक्टूबर 2011 को जब अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान के दौरे पे गई थी, उन्होंने कहा था जो लोग अपने घर के पीछे सांप रखते हैं उन्हें याद रखना चाहिए, यही सांप उन्हें एक दिन डसेंगे। सांप से उनका मतलब था आतंकवादी। जो पाकिस्तान ने आतंकवादी पाले भारत पे हमला करने के लिए, जो जनता को डस गई या फिर तालिबान को? देखिए इस संदर्भ में तो तालिबान और वो आतंकवादी जो पाकिस्तान को डस रहे हैं, पाकिस्तान ने कोशिश की भारत को डसने की इन आतंकवादियों के जरिए, वो तो असफल हो गया। लेकिन अब जिस तरह से ये आतंकवादी संगठन, चाहे आप तहरीके तालिबान का नाम दीजिए
चाहे कोई भी आप दीजिए, ये अब पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुके हैं, चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई इंसान या कोई देश अपनी नीयत और नीतियां ठीक नहीं रखता है, थोड़े समय के लिए तो वो सफल हो सकता है, लेकिन लंबी रेस में उसे बहुत मात खानी पड़ती है। कुछ दशक तक तो पाकिस्तान सफल हुआ, पाकिस्तान को लगा कि ये आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर कहर नहीं मचाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से आए गए दिन वहां पे बड़े बड़े हमले होते हैं, औसत के तौर पे रोज 6 से 7 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे जाते हैं। ये कितने शर्म की बात है कि पाकिस्तान में ही ये पले हुए आतंकवादी पाकिस्तान के लिए कितना सरदार बन चुके हैं और पाकिस्तान इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। सर, लेकिन बड़ी बात दरअसल दिक्कत ये है कि सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ टीटीपी ही नहीं, बल्कि जो यहाँ की सेना के खिलाफ नाराजगी बलूचिस्तान केपीके में भी नजर आती है। और टीटीपी की तो बात अगर हम करें तो टीटीपी तो लगातार एक बड़ी चुनौती है ही, लेकिन फिर भी वही बात है, आखिर भरोसा कैसे होगा जब बार बार बात एक तरह से इनसिक्योरिटी या फिर भरोसा ही जब नहीं हो। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे दौर की बातचीत है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की। अभी तक की जितनी बातचीट हुई वो सभी बेनतीजा रही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भरोसे की कमी यहाँ पर नजर आती है। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हमले, तो आखिर पीस टॉक किस काम की? क्या ये सिर्फ नाम की है?